दोस्तों, देश में फिलहाल 550 से ज़्यादा कैदी फांसी की सज़ा के इंतज़ार में जेलों में हैं और इनमें से बहुत से को सज़ा मिले कई साल और दशक हो चुके हैं। लगभग हर साल 100 से ज़्यादा दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन किसी न किसी वजह से सज़ा टलती रहती है। और एक तरफ तो पुरानी सज़ाएं पेंडिंग हैं, वहीं पर दूसरी तरफ गुजरात में एक बच्ची से जो रेप केस का मामला आया और हत्या, इस दोषी में डबल कैपिटल जो बात आई कि डबल कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाई गई। तो फिर क्या है ये और ये क्यों इस तरह की सजा सुनाई जाती है कि डबल कैपिटल पनिशमेंट मतलब दोहरी फांसी की सजा। अब गुजरात के जो आनंद जिले हैं उसमें एक अदालत ने साल 2019 के मामले में एक शख्स को 2 बार मौत की सजा सुनाई। अब ऐसा सुन के आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर एक ही इंसान को 2 बार फांसी की सजा कैसे हो सकती है। लेकिन मामला 7 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या का था। खंभात सेशन कोर्ट ने दोषी को धारा 302 और पॉक्सो की धारा 6 के तहत सजा सुनाई। बच्ची के साथ क्रूरता को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देते हुए कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 13 लाख मुआवजा देने को भी कहा। लेकिन अब बात ये करते हैं, ये तो हम एग्जाम्पल से आपको बताए कि ये अभी हाल के जो केस है उसमें से। लेकिन सवाल यह है कि क्या है दोहरी मौत की सजा। ये बेहद ही क्रूर मामलों में दी जाती है, जैसे कि बर्बर हत्या हो, रेप हो या फिर बच्चों के साथ रेप की बात हो। तो दोहरी मौत की सजा एक पक्का करती है कि अगर दोषी हाई कोर्ट में एक अपराध में बरी भी हो जाए तो फिर दूसरे मामले में उसे मौत की सजा मिल सके। और इसी वजह से दोहरी जो मौत की सजा है वो दी जाती है। अब इस बारे में कई सारे एक्सपर्ट भी हैं और लीगल जो देखते हैं वो भी कहते हैं कि कई सेक्शन है इसमें, जिसमें फांसी का ही प्रावधान है। बच्चों से यौन दुर्व्यवहार करना का कैटेगरी अलग है। जब किसी आरोपी पर मुकदमा चलता है तो कोर्ट अलग अलग अपराधों पर अलग अलग जजमेंट देती है। जैसे कि दोहरे मर्डर में 2 बार मौत की सजा और कई बार ये सजाएं एक साथ चलती रहती हैं, तो फिर कई बार टुकड़ों में भी दी जाती है। और संबंधित मामलों में दोषी ने बच्ची का रेप और हत्या की, इस और दोनों ही मामलों में उसे सजाए मौत दी गई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि दो फांसी की सजा भला कैसे मिल सकती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो जाहिर तौर पर यह संभव नहीं है, लेकिन केस की जो गंभीरता है और उसकी जो संवेदनशीलता है उसको बताने के लिए इस तरह का जजमेंट दिया जाता है, यानी कि ये प्रतीकात्मक होनी होती है। एक और बात कि अक्सर रुचती रहती है कि फांसी के सजा के बाद भी लोग सालों तक जेल में रहते हैं या फिर कई बार सजा काट घटकर आजीवन कारावास मतलब ताउम्र जो जेल है वो कैसे हो जाती। तो इसके पीछे भी वजह है कि हमारी अदालत है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल का। ट्रायल कोर्ट फैसला देने के बाद उसे हाई कोर्ट के पास भेजता है और यहाँ महीनों भर अंदर रहने के बाद मामले को नए सिरे से फिर से देखा जाता है। मतलब ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट। अब आमतौर पर हाई कोर्ट सेशन कोर्ट की सजा को मंजूर दे देता है और सजा मिल सकती है, लेकिन अक्सर तभी दोषी अपील लेकर आ जाता है और मामला सरसरा कर सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता। अब कई बार सुनवाई के चलते चलते सुनवाई इतनी सालों तक चलती है कि लंबी खिंच जाती है और अदालत पिघल जाती है और फिर ये सजा जो फांसी की होती है वो ताउम्र में बदल जाती है। अब यहाँ नेचुरल जस्टिस के भी कुछ नियम हैं। इसका हवाला दिया जाता है कि दोषी ने सालों तक जेल में रहते हुए हर दिन फांसी की सजा का डर झेला, जो कि अपने आप में मौत की सजा से कम नहीं है। लिहाजा ऐसे कैदियों को कोर्ट नरमी दिखाते हुए आजीवन कारावास सुना देती है। और दिल्ली में जो देखिए तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि डेथ पेनल्टी इन इंडिया ये भी कहती है कि फांसी का फैसला लंबी कानूनी लड़ाई बन जाता है और आमतौर पर 20 से 22 साल तक खिंच जाती है। तो कई बार सारी अदालतें एक लय में आ जाए तो फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका का ऑप्शन रहता है। अब याचिका मानी भी जाए तो फिर सजा घटने से लेकर कम होने का भी विकल्प रहता है। और यही कारण है कि बीते 2.5 दशकों में 90% से ज्यादा ऐसे मामलों में सजा कम हो जाती है या फिर कम कर दी जाती है। अब यहाँ पर ये भी देखिए
कि हमारे अलावा भी दुनिया में कई देश है जहां मल्टीपल डेथ वर्डिक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आतंकवाद, रेप, मर्डर जैसे मामलों में। लेकिन फर्क ये है कि हमारे यहाँ यानी भारत में मौत की सजा के बाद भी कैदी औसतन 20 साल तक जेल में रहता है, काटता है। वहीं बाकी जगहों पर प्रोसेस तेज है और ज्यादा सख्त है। जैसे कि ईरान या सऊदी अरब की अगर बात करें तो यहाँ डेथ सेंटेंस पर सिर्फ कुछ हफ्तों में ही आर पार का फैसला हो जाता है, जिसे डेथ की मतलब फांसी की सजा दी जाती हो उसे। लेकिन भारत में ये प्रोसेस काफी स्लो है। मतलब लोअर कोर्ट के जो अपील है वो हाई कोर्ट में की जाएगी, हाई कोर्ट में सालों तक केस चलेगा, फिर जाके अब पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी फिर सालों तक केस चलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल भी दे तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं वहां राष्ट्रपति की दया याचिका पर। अब इसमें भी मामला पेंडिंग रहता है और इसी में लंबी लड़ाई हो जाती है। और जैसे फांसी की सजा अगर 2025 में की जाती है तो फिर ये लंबा चलते चलते समझिए कि 20 साल तक इसे पेंडिंग, 2050 में उसे फांसी की सजा होगी। तो ये जो प्रोसेस सिस्टम है हमारे इंडिया का कानूनी व्यवस्था, वो काफी स्लो है और इस वजह से फांसी की सजा ताउम्र में बदल जाती है, कोर्ट भी पिघल जाता है कभी कभी। तो फिर हमारे यहाँ क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से इसकी चर्चा होती रहती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने डबल फांसी की सजा जो हमने आपको इस वीडियो में बताई, वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर आया हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।